पूरा परिवार बना मुंजिया का शिकार। क्या आप अंधविश्वास पर विश्वास करते हैं? क्या भूत प्रेत और आत्माएं वास्तव में होती है? इस कहानी में आपको ऐसे ही एक खौफनाक रहस्य से रूबरू कराया जाएगा, जहां एक पूरा परिवार एक भयानक आत्मा, मुंजिया, का शिकार बन जाता है। देखिए इस डरावनी कहानी को और जानिए, जब अंधविश्वास और हकीकत का सामना होता है, तो क्या होता है। गांव में कई दिनों से अजीब घटनाएं हो रही थीं। लोग अचानक बीमार पड़ रहे थे, अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं, और कुछ तो बिना किसी कारण के ही गायब हो रहे थे। यह सब शुरू हुआ था गुप्ता परिवार के साथ, जिन्होंने हाल ही में गांव के पुराने और वीरान पड़े भूतिया हवेली को खरीदा था। लोगों ने उन्हें चेतावनी दी थी, उस हवेली में मुंजिया का साया है, वहां मत जाओ। लेकिन गुप्ता परिवार ने इसे सिर्फ एक अंधविश्वास समझा और उस हवेली में रहने आ गया। उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने अपने पूरे परिवार को मौत के मुंह में धकेल दिया है। मुंजिया कौन था? गांव के बुजुर्गों के अनुसार मुंजिया एक अपशगुनी आत्मा थी। कहा जाता था कि वह एक बाल ब्राह्मण था, जिसकी मौत उसके जनेऊ संस्कार से पहले हो गई थी। ब्राह्मण परिवारों में यह मान्यता थी कि अगर किसी लड़के की मौत जनेऊ संस्कार से पहले हो जाती है, तो उसकी आत्मा मुक्त नहीं हो पाती और वह मुंजिया बन जाता है। एस्टरिस्क मुंजिया हमेशा बच्चों के शरीर में समा जाता और पूरे परिवार को धीरे धीरे खत्म कर देता था। लेकिन गुप्ता परिवार इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। हवेली में पहली रात सब कुछ सामान्य था। राजेश गुप्ता, उनकी पत्नी सुमित्रा, बेटा आदित्य, बेटी नेहा और उनकी बूढ़ी मां शारदा देवी, सबने अपने अपने कमरे में सोने का फैसला किया। रात के करीब 2 बजे हवेली के बरामदे में किसी के नंगे पैर दौड़ने की आवाज आई। धप धप धप। सुमित्रा की नींद खुल गई। उसने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन जब उसने खिड़की से बाहर झांका तो देखा एक छोटा सा बच्चा, गंजा सिर, लाल आंखें और हाथों में एक टूटी हुई माला लेकर बरामदे में झूल रहा था। वह चीख पड़ी। राजेश भागते हुए आया, लेकिन जब उसने बाहर देखा तो वहां कोई नहीं था। कुछ नहीं है, तुमने सपना देखा होगा, राजेश ने कहा और दोनों वापस सो गए। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। नेहा का अजीब बर्ताव। अगले दिन से नेहा का बर्ताव अजीब होने लगा। वह घंटों अकेले बैठकर दीवार को घूरती, खुद से बातें करती और कभी कभी जोर जोर से हंसती। शारदा देवी को महसूस हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने सुमित्रा से कहा, हमें इस हवेली को छोड़ देना चाहिए, ये जगह अपशगुनी है। लेकिन राजेश ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। रात को नेहा अचानक अपने कमरे से निकली और सीढ़ियों की तरफ चलने लगी। उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं और वह अजीब अजीब मंत्र बुदबुदा रही थी। ओम नम शिवाय, ओम नम शिवाय, मेरा जनेऊ कहाँ है? एस्टरिस्क। आदित्य ने उसे रोका, लेकिन नेहा ने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि वह सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। पूरे घर में दहशत फैल गई। तांत्रिक की मदद। अब राजेश को भी लगने लगा कि कुछ सही नहीं है। वह गांव के एक प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा को बुलाने गया। बाबा ने हवेली में प्रवेश करते ही कहा, यहाँ एक मुंजिया की आत्मा भटक रही है। उसने इस परिवार को अपना शिकार बना लिया है। बाबा ने नेहा के सिर पर राख फेंकी और मंत्र पढ़ने लगे। तभी नेहा जमीन पर गिर पड़ी और चीखने लगी, मुझे मेरा जनेऊ चाहिए, मुझे मेरा जनेऊ दो। बाबा ने बताया कि इस आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब इसे विधिवत जनेऊ संस्कार दिया जाएगा। मुंजिया का प्रकोप। अगले ही दिन पूरा परिवार मिलकर गांव के श्मशान में गया, जहां बाबा ने एक जनेऊ संस्कार करने की सलाह दी। लेकिन जैसे ही संस्कार शुरू हुआ, अचानक हवाएं तेज हो गईं, आकाश में काले बादल घिर आए और चारों तरफ अंधेरा छा गया। तभी एक अजीब सी आवाज आई, तुम लोग बच नहीं सकते। नेहा फिर से झूमने लगी और उसका शरीर हवा में ऊपर उठ गया। बाबा ने मंत्र पढ़ते हुए एक ताबीज निकाला और नेहा के सिर पर रख दिया। नेहा के शरीर से एक काला साया बाहर निकला और जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। मुझे मेरा जनेऊ दो,
वह आत्मा चिल्ला रही थी। बाबा ने संस्कार पूरा किया और जैसे ही पवित्र अग्नि जलाई, वह साया एक तेज चीख के साथ गायब हो गया। अंत मुक्ति या श्राप। संस्कार के बाद नेहा को होश आ गया। उसने धीरे धीरे सब कुछ भूलना शुरू कर दिया। लेकिन गुप्ता परिवार अब इस हवेली में नहीं रह सकता था। वे उसी दिन गांव छोड़कर चले गए। लोगों का कहना था कि मुंजिया को मुक्ति मिल गई, लेकिन कुछ कहते थे कि वह बस कुछ समय के लिए शांत हुआ है। आज भी जब रात के 2 बजते हैं, तो उस हवेली में नंगे पैरों की आवाजें सुनाई देती है। क्या सच में मुंजिया मुक्त हुआ था, या वह अभी भी किसी नए शिकार की तलाश में था? अगर आपको रोमांचक और रहस्यमय कहानियां पसंद है, तो हमारे चैनल मिनी स्टोरी टेलर को अभी सब्सक्राइब करें।